नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम काल भैरवाष्टमी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं क्यों मनाई जाती है काल भैरवाष्टमी। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनीति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। कुछ पुराणों के अनुसार शिव के अपमान स्वरूप भैरव की उत्पत्ति हुई थी। सृष्टि के प्रारंभ काल में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कार युक्त वचन कहे। अपने इस अपमान पर स्वयं शिव ने तो कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उनके शरीर से उसी समय क्रोध से एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वह ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ाई। ब्रह्मा तो यह देखकर भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता करने पर ही वह काया शांत हो सकी। रुद्र के शरीर से उत्पन्न उसी काया को महाभैरव का नाम मिला। बाद में शिव ने उसे अपनी पूरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए यह दिन भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। भैरव अष्टमी काल का स्मरण कराती है, इसलिए मृत्यु के भय के निवारण हेतु बहुत से लोग भैरव की उपासना करते हैं। भैरव की पत्नी देवी पार्वती की अवतार हैं, जिनका नाम भैरवी है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया था, तब उन्होंने माँ पार्वती से भी एक शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी होंगी। तब माँ पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया, जो शिव के अवतार भैरव की पत्नी हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे। तब ब्रह्मा जी 5वें वेद की रचना करने जा रहे थे। सभी देवों के कहने पर महाकाल भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी से वार्तालाप किया तो ना समझने पर महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्होंने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा और काशी आने के बाद ही काल भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने इन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया है और इनके दर्शन के पश्चात ही विश्वनाथ के दर्शन का फल मिलता है। भय को दूर करने वाले को ही भैरव कहते हैं और इनकी पूजा पाठ से नकारात्मकता, भय और अशांति दूर होती है। साथ ही तंत्र मंत्र व साधना के लिए काल भैरव अष्टमी उत्तम मानी जाती है। काल भैरव की पूजा से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने, भूत प्रेत आदि का भय नहीं रहता है। माना जाता है कि भगवान शिव के तमाम गण हैं भूत प्रेत पिशाच बेताल आदि, और इन सभी गणों के अधिनायक हैं बाबा काल भैरव। भैरव को दंडपाणी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसलिए उनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। उनका वाहन काला कुत्ता है। तंत्र शास्त्र में भैरव के 8 नामों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अष्टांग भैरव कहा जाता है। काल भैरव की पूजा से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं। काल भैरव की उपासना का मंत्र ओम काल भैरवाय नमः है। अगर किसी व्यक्ति पर अचानक संकट आने लगे और सब लोग साथ छोड़ने लगे तो शनिवार को ओम भैरवाय नमः का जाप करके नारियल भैरव जी के चरणों में अर्पित करें। इससे धीरे धीरे परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। काल भैरव की पूजा उपासना से ग्रह बाधाओं, शत्रुओं की शत्रुता से मुक्ति, राहु व केतु के भय से मुक्ति तथा सभी प्रकार के विरोधियों के विरोध से बचाव किया जा सकता है। भैरव के मुख्यतः 2 स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित हैं, बटुक भैरव और काल भैरव। भैरव का सौम्य रूप है बटुक भैरव और उग्र रूप है काल भैरव। काल भैरव कुत्ते की सवारी करते हैं। ऐसे में यदि आप किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी और गुड़ खिलाते हैं तो आपके जीवन से तमाम कष्ट और परेशानियां अवश्य ही दूर हो जाएंगी। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत ऊपरी बाधा का साया है तो काल भैरव जयंती के दिन ओम काल भैरवाय नमः का मंत्र जपना चाहिए और काल भैरव अष्टक का पाठ करना शुभ होता है।
काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। भैरवाष्टमी के दिन भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए और काल भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। काल भैरव की विशेष कृपा पाने के लिए काल भैरव अष्टमी वाले दिन इन्हें 5 नींबू अर्पित करें। मान्यता के अनुसार शनि या राहु केतु से पीड़ित व्यक्ति अगर शनिवार और रविवार को काल भैरव मंदिर में जाकर उनका दर्शन करे तो उसके सारे कार्य सकुशल संपन्न हो जाते हैं और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए भैरव साधना की जाती है। इनकी साधना करने से सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि भगवान बटुक भैरव के सात्विक स्वरूप का ध्यान करने से आयु में वृद्धि और समस्त आदि व्याधि से मुक्ति मिलती है। बटुक भैरव कवच, काल भैरव स्तोत्र आदि का नियमित पाठ करने से अनेक समस्याओं का निदान किया जा सकता है। भैरव कवच से असामयिक मृत्यु से बचा जा सकता है। कहा भी गया है कि काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में श्री भैरवाय नमः अवश्य लिखें।